आज हम लोग सूरदास जी का अगला पद पढ़ने जा रहे हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिरसत नाही, ये वाला पद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें संदर्भ जो होगा वो प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से उद्धृत है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक के अंतर्गत से संकलित है। ठीक है, प्रसंग में क्या आता है हमने पहले भी बताया था। जो इस पद में दिया है वो किसके बारे में कहा गया है। तो प्रसंग में आएगा, गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव सफल हो गए। इतना ही नहीं, वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंगकर मथुरा पहुँचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को ब्रज की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, ब्रज की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती है। ठीक है, अब आती है व्याख्या। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऊधव मैं अनेक प्रकार से प्रयत्न करता हूँ, पर ब्रज को भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसको भूल नहीं पाता हूँ। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वृंदावन और गोकुल के वनों में, उपवनों में, कुंजों की घनी छांव में मुझे वो सारी चीज़ें भुलाए नहीं भूलती हैं। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत। और प्रातः काल माता यशोदा और नंद जी मुझे देखकर इतने खुश होते थे, इतने आनंदित होते थे कि वो सारी याद करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। माता यशोदा दही और मक्खन रोटी मुझे अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जदु जात। गोपियों और ग्वालों के साथ विभिन्न प्रकार की मैं खेल करता था, क्रीड़ाएं करता था और खूब हम लोग हंसते थे, संतोष से पाते थे और खूब मस्ती मारते थे। इतना सब आनंद आता था। सूरदास जी कहते हैं, वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। ठीक है, अब आते हैं हम काव्यगत सौंदर्य पर। तो काव्यगत सौंदर्य में आप लोग क्या लिखोगे कि नंबर 1, इस पद में श्री कृष्ण ने अपने भावुक हृदय के सात्विक भावों की व्यंजना की है। नंबर 2, अपने ब्रज प्रवास में विभिन्न कार्यों की स्मृति श्री कृष्ण को व्याकुल कर दे रही है। सूरदास भी ऐसे स्थानों पर भावुक हो जा रहे हैं। तीसरा, स्मृति संचारी भाव की मार्मिक प्रस्तुति है। नंबर 4 में क्या लिखोगे, यहाँ प्रेम भक्ति का निरूपण हुआ है। 5वें में भाषा इसकी ब्रज है। 6ठा रस वियोग रस है। 7वां अलंकार स्मरण विरोधाभास और अनुप्रास है। और 8वां छंद गेय पद है। ठीक है बच्चों।